आज बाजार खुलते ही सोना चांदी हुआ सस्ता। आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी जी के बोलते ही सोना चांदी हुआ सस्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाते हुए सराफा बाजार में टहलका मचा दिया है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे शादी, विवाह, सगाई, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने का विचार हो, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देश भर में सोने और चांदी के भाव ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और बाजार का रुख हर पल बदल रहा है। पिछले हफ्ते के भारी उतार चढ़ाव के बाद आज फिर सवाल यह है कि क्या सोना चांदी कुछ सस्ता हुआ है या फिर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ चला है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको ताजा भाव, बाजार का मौजूदा मूड, विशेषज्ञों की राय और आने वाले दिनों की संभावनाएं विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर छोटी बड़ी जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त अस्थिरता बनी हुई है और इसका सीधा प्रभाव भारतीय सराफा बाजार पर साफ दिख रहा है। कभी अचानक तेजी तो कभी मुनाफा वसूली का दबाव, यही सिलसिला अभी जारी है। इस माहौल में सही समय पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया है। वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर इंडेक्स की गतिविधियां, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बड़े निवेशकों की रणनीति में बदलाव के कारण सोने चांदी में यह उतार चढ़ाव जारी है। जिन परिवारों में शादी विवाह जैसे कार्यक्रम तय हैं, उनके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना समझदारी होगी। हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ साथ 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी के बिल्कुल ताजा रेट भी स्पष्ट रूप से बताएंगे। अब बात करते हैं आज के ताजा चांदी भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 262 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2099 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2620 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 26,200 रुपए है। आज चांदी की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। दोस्तों, सोने और चांदी के बाजार में इस समय जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ चांदी लगातार तेज दौड़ लगा रही है, तो दूसरी तरफ सोना भी ऊंचे स्तरों पर मजबूती बनाए हुए है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर और महंगा होने वाला है। क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां पर कई ऐसे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच लगातार चल रही टेंशन, दुनिया में चल रहे युद्ध जैसे हालात, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और कई देशों के सेंट्रल बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीदारी, यह सभी चीजें गोल्ड और सिल्वर को मजबूती दे रही हैं। खास बात यह है कि अब सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक भी बड़े स्तर पर सोना खरीद रहे हैं। यही कारण है कि सोने में बड़ी गिरावट फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। अगर चांदी की बात करें तो चांदी इस समय सोने से ज्यादा तेजी दिखा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस बढ़ रहा है, वैसे वैसे चांदी की मांग भी बढ़ती जा रही है
यही कारण है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल एनालिस्ट अब चांदी को आने वाले समय की सबसे मजबूत कमोडिटी मान रहे हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है डॉलर इंडेक्स। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी मजबूत होते हैं। इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव दिखाई दे रहा है। रोजगार के आंकड़े कमजोर आ रहे हैं। महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है और ब्याज दरों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। अगर आने वाले महीनों में अमेरिका ब्याज दरों में कटौती करता है तो यह सोने और चांदी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है, क्योंकि ब्याज दरें कम होने पर निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और सोना चांदी को फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या सोना और चांदी सस्ता भी हो सकता है। दोस्तों, बाजार कभी भी एक तरफा नहीं चलता। तेजी के बीच करेक्शन आना बिल्कुल सामान्य बात है। अगर अचानक कोई पॉजिटिव जियोपॉलिटिकल खबर आती है, युद्ध का खतरा कम होता है या डॉलर मजबूत होने लगता है, तो सोने और चांदी में कुछ समय के लिए गिरावट देखने को मिल सकती है। खासकर चांदी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो तस्वीर अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सोने में आने वाले महीनों में नए हाई बन सकते हैं। भारतीय बाजार में सोना 1,60,000 की तरफ बढ़ सकता है अगर इंटरनेशनल मार्केट में मजबूती बनी रहती है। वहीं चांदी में तो तेजी की संभावना और ज्यादा बताई जा रही है। कई एनालिस्ट मान रहे हैं कि चांदी आने वाले समय में 3 लाख के स्तर तक भी जा सकती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज जो इस समय देखने को मिल रही है वह है गोल्ड सिल्वर रेशियो। जब यह रेशियो नीचे आता है तो इसका मतलब होता है कि चांदी सोने से ज्यादा तेजी दिखा रही है। अभी यही स्थिति देखने को मिल रही है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में चांदी की चमक सोने से ज्यादा हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे बड़े निवेशक अब चांदी की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट तथा 24 कैरेट सोने के भाव में भी उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया गया है। चांदी ने भी एक दिन में मजबूत छलांग लगाकर यह साफ संकेत दिया है कि बाजार अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में यह तेजी बरकरार रहेगी या कीमतों में कुछ नरमी आ सकती है। क्या अभी खरीदारी करना समझदारी होगी या फिर इंतजार करना बेहतर रहेगा? इसी का विस्तृत विश्लेषण हम आगे करेंगे ताकि आप भावनाओं के बजाय ठोस जानकारी के आधार पर अपना फैसला ले सकें। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम सोने के सभी कैरेट के सटीक ताजा भाव और बाजार की संभावित दिशा पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा बाजार के माहौल की, क्योंकि सोने चांदी की दिशा समझने के लिए ग्लोबल संकेतों को ठीक से जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार हल्के दबाव में नजर आ रहा है। निवेशक पूरी तरह आक्रामक नहीं बल्कि सतर्कता के साथ पोजीशन बना रहे हैं। यही वजह है कि हालिया तेजी के बाद सोने में अब थोड़ी थकान और सुस्ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक अहम वजह रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता है। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों ने 11 से 13 मई तक 3 दिन का सीज फायर मान लिया है, जिसमें 1000 कैदियों की अदला बदली भी शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे युद्ध समाप्ति की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। जब भी भू राजनीतिक तनाव में कमी के संकेत मिलते हैं तो सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि गोल्ड को संकट का सहारा समझा जाता है। जैसे जैसे हालात सामान्य होने की उम्मीद बढ़ती है, निवेशक जोखिम भरे एसेट्स की तरफ रुख करने लगते हैं। इस कारण फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना हुआ है, लेकिन बाजार कभी एक खबर पर नहीं चलता। कई फैक्टर्स मिलकर असली ट्रेंड बनाते हैं। बड़े ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा सकता है, यानी कोई बड़ा एक तरफा रुख अपनाने के बजाय एक तय दायरे में ऊपर नीचे घूमता रहेगा। नीचे मजबूत सपोर्ट लेवल पर खरीदारी सक्रिय हो जाती है और ऊपर रेजिस्टेंस पर मुनाफा वसूली देखने को मिलती है।
गिरावट पर शॉर्ट कवरिंग से बीच बीच में हल्की तेजी भी आ सकती है, लेकिन बड़ी और स्थायी तेजी या गिरावट के लिए कोई बड़ा वैश्विक ट्रिगर चाहिए होगा। चांदी की स्थिति भी लगभग इसी तरह रहने की संभावना है। दाम गिरते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी दिखते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू। इसीलिए चांदी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रह सकता है। इस समय निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट भी आपके फैसले पर बड़ा असर डाल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जापान की अर्थव्यवस्था है। वहां महंगाई दबाव बढ़ रहा है और केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव है। यह दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि कई दूसरे बड़े देशों में अभी दरें कम करने की उम्मीद की जा रही है। अगर जापान दरें बढ़ाता है तो डॉलर इंडेक्स प्रभावित होगा। डॉलर मजबूत हुआ तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि डॉलर कमजोर पड़ा तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा संकेतों को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन भारी गिरावट की संभावना अभी कम नजर आती है। रूस, यूक्रेन सीज फायर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दर दिशा और वैश्विक आर्थिक आंकड़े, यह सभी मिलकर सोने को फिलहाल एक सीमित दायरे में रखे हुए हैं। इसीलिए अगले कुछ दिनों में अचानक बड़े उछाल या भारी गिरावट की बजाय नियंत्रित और संतुलित मूवमेंट की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो घबराहट में फैसला लेने के बजाय बाजार की दिशा को अच्छी तरह समझकर और सही स्तर का इंतजार करके कदम उठाना ज्यादा समझदारी भरा होगा, क्योंकि इस समय बाजार भावनाओं से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खबरों और आर्थिक संकेतों पर चल रहा है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक इवेंट सामने नहीं आता तो सोने और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह बात साफ समझ लीजिए कि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे किसी भारी गिरावट या क्रैश की ओर इशारा नहीं कर रहे। बाजार में उतार चढ़ाव जरूर बने रहेंगे, कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेजी, लेकिन बड़ी और स्थायी चाल तभी आएगी जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डाटा, केंद्रीय बैंकों की घोषणा या कोई बड़ी ग्लोबल घटना सामने आएगी। यानी बाजार इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में है और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर सोने चांदी के भाव पर पड़ रहा है। गिरावट आने पर कई निवेशक और खरीदार इसे अच्छे खरीदारी के मौके के रूप में देखेंगे। वहीं तेजी दिखते ही मुनाफा वसूली शुरू हो सकती है। यही वजह है कि बाजार में स्थायी ट्रेंड की बजाय उतार चढ़ाव भरा माहौल बना रह सकता है। कुछ अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोना ऊपरी स्तरों से 1500 से 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी बड़े और तेज गिरावट वाले दौर की संभावना कमजोर नजर आती है। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना ठोस योजना के कदम ना उठाएं। अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि खबरों के बीच अचानक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सोना आने वाले दिनों में और सस्ता होगा ताकि आम परिवार भी आसानी से सोना चांदी खरीद सके, क्योंकि मौजूदा स्तरों पर सोना और चांदी कई आम परिवारों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। शादी, विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए खरीदारी करने वालों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 15,000 रुपए पर पहुंच गया है। 8 ग्राम का भाव 1 लाख के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,25,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 12 लाख से 12,50,000 तक पहुंच चुका है। यह स्तर दिखाता है कि हल्की नरमी की उम्मीदों के बावजूद बाजार में अभी भी मजबूती बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की तरफ। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी एक जरूरी सलाह है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो हमेशा पूरी जांच परख के बाद ही खरीदारी करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदे जा रहे आभूषण पर हॉलमार्क की मोहर जरूर लगी हो।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता की गारंटी है और यह आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा भी है। बिना हॉलमार्क वाले सोने को खरीदना जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए हमेशा प्रमाणित और विश्वसनीय ज्वेलर्स से ही खरीदारी करें। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 14,900 रुपए बताया जा रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,19,200 रुपए के स्तर पर है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,49,000 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 14,90,000 तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की नरमी के साथ कारोबार देखने को मिला है, जिसने बाजार में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते कीमतों में थोड़ी और गिरावट की संभावना बनी हुई है, यानी बाजार में तेजी और नरमी दोनों के संकेत साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे में जल्दबाजी से बचे, भावनाओं में नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही समय के आधार पर अपना फैसला लें, क्योंकि इस समय बाजार हर दिन नई कहानी लिख रहा है और जो सतर्क और सूचित रहेगा वही अंत में फायदे में रहेगा। आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ नजर आ रहा है। ग्लोबल ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही हलचल बढ़ती है,